अब हम पढ़ने लगे हैं जी लिस्ट के बारे में कि लिस्ट क्या होती है। पाइथन में हम लिस्ट का भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कुछ चीज़ों की लिस्ट बना ली, मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दूंगा अभी आप लिस्ट को समझ लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अल्फ़ा लिख लेता हूँ, ठीक है। अल्फ़ा के नाम से मैंने क्या की, लिस्ट बना ली। और उसके बाद लिस्ट में मैंने क्या किया, बड़ी ब्रैकेट में A,10 जितने कॉमा में मैं लिखते जाऊँगा वो एज इट इज़ प्रिंट होता जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, ये आपने कन्फ्यूजिंग होना, ये मैंने लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाई हुई है। ये देखें, एप्पल और मैंगो की एक और लिस्ट बनाई हुई है। इसके बाद फॉक्स और टाइगर की एक और लिस्ट बनाई हुई है। और इसके बाद मैंने दोबारा एक लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने पॉइंट्स और कुछ इंटीजर नंबर का क्या किया हुआ है, एक लिस्ट बनाई हुई है। तो अब अगर हम इस लिस्ट को क्या करना चाहें, प्रिंट करना चाहें, तो यहाँ पे मैं अल्फ़ा लिखूँगा तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट अल्फ़ा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली लिस्ट जो कि ये प्रिंट हो जाएगी। इसको यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो जो लिस्ट मैंने एज इट इज़ बताई थी वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी हुई है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये ब्रैकेट हमारी रिमूव हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये डबल कोटेशन भी हम रिमूव कर देते हैं। तो अब हमारे पास एप्पल भी जो होगा वो प्रिंट होगा, मैंगो भी प्रिंट होगा और सारी चीज़ें जो होगी वो प्रिंट होगी। अब मैं आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखें, अब ये क्या है, ये एप्पल जो है हमने डबल कोटेशन हटा दिए इसका। तो इसका मतलब ये है कि अब ये आस्की कोड होते हैं इसके। ए का मतलब आस्की कोड में कुछ और होता है, पी का मतलब आस्की कोड में कुछ और होता है। तो जब तक हम इसको डबल कोटेशन में नहीं लिखेंगे ये एक स्ट्रिंग काउंट नहीं होगी। हम दोबारा इसको डबल कोटेशन में लेके आते हैं, इसके लिए ये डबल कोटेशन आ गई। मैंगो पर भी हम क्या करते हैं, डबल कोटेशन मार्क कर देते हैं। ये डबल कोटेशन मैंगो पर भी मार्क हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको भी क्या करेंगे, रिमूव कर देते हैं। ये वाली जो ब्रैकेट है इसको रिमूव करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको और इसको रिमूव कर देते हैं। और फाइनली ये वाली जो लिस्ट बनाई हुई है इस लिस्ट को भी, अब ये सारी लिस्ट हमारे पास क्या होनी चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम जब आएंगे तो आप देखें कि सारी चीज़ें जो हमने प्रिंट पे कॉल करवाई थी, इस लिस्ट में कॉल करवाई हुई थी, वो सारी क्या हो चुकी हुई हैं, अपडेट होके अब ये हो चुकी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वो सारी चीज़ें अनडू कर देता हूँ जो मैंने ब्रैकेट्स में की थी, तो मेरे पास क्या होगा, ये सारी चीज़ें वैसे की वैसी आ जाएगी जैसे पहले ये कॉल हो रही थी। अब मैंने इसकी सारी चीज़ें ख़त्म करके एक दोबारा जो है वो लिस्ट कंप्लीट कर दी है। अब आप देखें कि हमारे पास क्या है, एक लिस्ट कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आपको बताया, मैंने एक लिस्ट बनाई अल्फ़ा के नाम से, उसमें मैंने एक बड़ी ब्रैकेट कॉल की। बड़ी ब्रैकेट में ही हम लिस्ट को क्या करते होते हैं, प्रिंट करवाते होते हैं। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है। अब जितनी कॉमास के बाद हम वैल्यू स्टोर करवाते जाएंगे वो प्रिंट होती जाएंगी। यहाँ पे मैंने जो लिस्ट बनाई थी उसमें मैंने एप्पल और मैंगो की अलग लिस्ट बनाई थी, क्योंकि ये फ्रूट्स फॉर एग्जांपल फ्रूट्स में आ जाते हैं, ये एनिमल में आ जाते हैं, ये जो है इंटीजर और पॉइंट्स में आ जाते हैं। तो इस तरह की ये प्रिंट हो जाएगी एज इट इज़। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको बताता चलूँ कि आपने सिंपल लिस्ट तो पढ़ ली, अब इसकी एग्जांपल हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम लिस्ट की एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट का कोड बना के रखा हुआ है जिसमें हम रियल टाइम इसकी एग्जांपल को समझेंगे। सबसे पहले आप देखें कि मैंने एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट ऑफ अवेलेबल पिज़्ज़ा टाइप्स, कि जब आप किसी भी पिज़्ज़ा शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे उनके पास लिस्ट ऑलरेडी पड़ी होती है कि उनके पास कौन कौन से पिज़्ज़ा अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैंने अवेलेबल पिज़्ज़ा की एक लिस्ट बनाई, एक वेरिएबल बनाया मैंने अवेलेबल पिज़्ज़ा का। अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं डालूंगा तो ये क्या होगी, हमें एरर शो करवाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अंडरस्कोर के साथ ही अवेलेबल पिज़्ज़ा लिखना होगा। इसमें मैंने क्या किया, एक बड़ी ब्रैकेट के साथ एक लिस्ट बना ली। अब मैंने ये देखें यहाँ पे मार्गरीटा, पेपरोनी, बारबेक्यू और वेजी पिज़्ज़ा के नाम से एक लिस्ट बना के रखी हुई है। अगर मैं सिंपल इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करवाना चाहता हूँ, प्रिंट अवेलेबल पिज़्ज़ाज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सिंपल लिस्ट को प्रिंट करवा लेता हूँ। लेकिन मुझे इसको मज़ीद कुछ अमेंड करना है। मैंने आपको बताया लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कुछ और नया पिज़्ज़ा आया है, हम इस लिस्ट में क्या करना चाह रहे हैं, पिज़्ज़ा को ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को कॉल करवाएंगे अवेलेबल पिज़्ज़ा जो हमने ये लिस्ट बनाई थी इस नाम से। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डॉट अपेंड। अपेंड का मतलब आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पिज़्ज़ा हमने क्या किया, इसमें कॉल करवा दिया। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से भी कुछ करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फजीता लिख लेता हूँ, तो क्या होगा, अब हमारा फजीता पिज़्ज़ा इसमें ऐड हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस लिस्ट में क्या कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं, फजीता पिज़्ज़ा ऐड कर रहे हैं। तो लिस्ट में क्या मैंने आपको बताया, लिस्ट में चेंजिंग हो सकती हैं। इसके बाद हम इसको प्रिंट करवाते हैं यहाँ तक। फॉर एग्जांपल मैं इसको एंड वाले को ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ तक इसको हम प्रिंट करवाते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, पहले हमारे पास जो अवेलेबल पिज़्ज़ाज थे उसमें मार्गरीटा, पेपरोनी, बारबेक्यू और वेजी पिज़्ज़ा थे। अब जब मैंने इसको अपेंड करवाया अपडेटेड पिज़्ज़ा मेन्यू,
तो मैंने उसमें क्या किया, ये फजीता ऐड करवा दिया। अब देख रहे हो कि पहले हमारे पास जो लिस्ट थी उसमें अब फजीता ऐड हो चुका हुआ है। इसके बाद अगर हम इसमें कुछ क्या करना चाहते हैं, स्टोर करवाना चाहते हैं और कुछ हम क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कुछ रिमूव करना चाह रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं वेजी पिज़्ज़ा इसमें से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो हम क्या कहेंगे जी, अवेलेबल पिज़्ज़ा, वही जो लिस्ट हमने जिस नाम से बनाई थी, डॉट रिमूव। अब ये डॉट रिमूव क्या है, डॉट रिमूव करेगी इस लिस्ट में से ये वाला आइटम को रिमूव कर देगी, और डॉट अपेंड क्या करेगी, इस लिस्ट में, इस वाली लिस्ट में इसको अपेंड कर देगी, इसमें ऐड कर देगी। तो जब हम इसको रन करेंगे, अब हमारे पास क्या हो चुका हुआ है, सबसे पहले हमारी वो लिस्ट अपडेट हुई है, जो हमारे पास लिस्ट थी वो यहाँ पे प्रिंट हुई है। उसके बाद जब हमने फजीता पिज़्ज़ा को ऐड करवाया, वो वाली अपडेटेड लिस्ट यहाँ पे क्या हुई है, प्रिंट हुई है। उसके बाद जब हमने रिमूव करवाया है, तो वो रिमूव हुआ पिज़्ज़ा अब आप यहाँ देख सकते हैं कि वेजी पिज़्ज़ा यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा। तो लिस्ट का कॉन्सेप्ट यही है कि आप लिस्ट में इजीली चीज़ों को स्टोर भी करवा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसमें से निकाल भी सकते हैं। तो ये चीज़ आपको लिस्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और आपको समझने में भी आसानी होगी। अब हम पढ़ने लगे हैं ट्यूपल के बारे में कि ट्यूपल क्या होता है। कि ये तो सबसे पहले हमारे पास लिस्ट है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ट्यूपल का कोड मैंने बना के रखा हुआ। ट्यूपल क्या करते हैं, ये भी उसी तरह ही होती है लिस्ट में, लेकिन प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, इसका फीचर ये है कि ये अपेंड नहीं होती। इसमें जो लिस्ट हमने बना दी है उसमें चेंजिंग नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल ट्यूपल 1 के नाम से बनाया, उसमें मैंने क्या किया, एक ट्यूपल बनाई। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है आपको पता चल रहा होगा, अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये इस ट्यूपल की ब्रैकेट है। ये जो ब्रैकेट है दूसरी वाली, ये इस वाली लिस्ट की है, और ये वाली इस लिस्ट की है, ये वाली इस लिस्ट की है। तो मैंने क्या किया, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्यूपल को हम स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं कि जब हम कोड लिख रहे होते हैं ट्यूपल में, तो ये स्मॉल ब्रैकेट क्या होती है, कॉल हो रही होती है। तो अब हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में क्रॉ और पैरेट मैंने क्या किया, परिंदों का एक जो ट्यूपल बनाया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये वाला एक लिस्ट बनाया, ट्यूपल बनाया। उसके बाद मैंने ये वाला एक ट्यूपल बनाया जिसमें लायन और टाइगर है। अब जब इसको हम प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास एज इट इज़ ये प्रिंट हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि भाई ट्यूपल हम यूज़ कब करते हैं। देखिए, जब हमने ऐसा कुछ कोड लिखना हो कि जिसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, एज इट इज़ वो चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं, तो जाके हम वहाँ पे ट्यूपल यूज़ करते हैं। लिस्ट हम कब यूज़ करते हैं, जो हमें चीज़ उस टाइम चाहिए है, जो हम चेंज भी कर सकते हैं, बाद में रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तब हम क्या करते हैं, लिस्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। ट्यूपल की अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ट्यूपल की एग्जाम्पल क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको बना के दिया है कि अगर हम एक टॉपिंग की बात करें कि ये एक मार्गरीटा पिज़्ज़ा है, उसकी टॉपिंग क्या होती है, अनचेंजेबल होती है। उसका एक पैटर्न है कि अगर आप मार्गरीटा पिज़्ज़ा बना रहे हो तो उसकी टॉपिंग ये होती है। कौन कौन सी टॉपिंग होती है, सम पिज़्ज़ाज हैव फिक्स्ड सेट ऑफ टॉपिंग दैट नेवर चेंज, के मतलब कुछ ऐसे पिज़्ज़ा होते हैं जिनकी टॉपिंग चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आ मार्गरीटा पिज़्ज़ा है ऑलवेज सेम कोर इंग्रेडिएंट्स, के मतलब जब भी आप मार्गरीटा पिज़्ज़ा ऑर्डर करोगे, बनाओगे, तो उसमें सेम कोर इंग्रेडिएंट्स होते हैं। कौन कौन से, टोमेटो, मोज़रेला और बेसिल। तो इसके लिए हम ट्यूपल यूज़ करते हैं कि जो हमें पता है कि इस पिज़्ज़ा में यही टॉपिंग होनी है और चेंज नहीं होनी। तो हम क्या करते हैं, मार्गरीटा टॉपिंग के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, मार्गरीटा टॉपिंग के नाम से वेरिएबल बना दिया। अब उस टॉपिंग में मैंने क्या क्या चीज़ें रख दी जो कि उसमें यूज़ होती हैं। एक स्मॉल ब्रैकेट ली और उसमें टोमेटो, मोज़रेला और बेसिल कोमा के साथ। आपने ये देखना है कि जब भी आप दो स्ट्रिंग को आपस में क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, तो आपने कोमा के साथ सेपरेट करना है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये वाली टॉपिंग्स को इसमें स्टोर करवा दिया। अब जब हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिर्फ अगर हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इसको रन करेंगे। हमारे पास मार्गरीटा पिज़्ज़ा टॉपिंग टोमेटो, मोज़रेला और बेसिल क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैं इस पिज़्ज़ा में क्या चाहता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चाहता हूँ कि मुझे जो है फर्स्ट टॉपिंग, फॉर एग्जांपल टोमेटो जो है, मैं कस्टमर हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं बंदे को बोलूँ कि जो फर्स्ट टॉपिंग है आपकी वो आपने इसमें ज़्यादा कर देनी है। तो वो बंदा फर्स्ट टॉपिंग को कैसे कॉल करवाएगा अपने सिस्टम में, या जो सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर रन कर रहा है वो कैसे उस फर्स्ट टॉपिंग को चूज़ करेगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे फर्स्ट टॉपिंग को। वो कैसे होगी, प्रिंट फंक्शन कॉल करवाएंगे। प्रिंट फंक्शन में हम फर्स्ट टॉपिंग का वैसे एक स्ट्रिंग कॉल करवा देते हैं डबल कोटेशन में, ताकि हमें पता चल जाए कि फर्स्ट टॉपिंग कौन सी है, टोमेटो है। इसके बाद हम कोमा और वो वाला हम क्या करेंगे, वेरिएबल यहाँ पे कॉल करवाएंगे जिस नाम से हमने यहाँ पे क्या की हुई थी, वो लिस्ट बनाई हुई थी। इस चीज़ की समझ आई है आपको कि हमने एक प्रिंट फंक्शन कॉल करवाया, उसके बाद एक डबल कोटेशन में स्ट्रिंग बनाई, और वो वाली हमने यहाँ पे वेरिएबल कॉल करवाया जो यहाँ पे हमने लिस्ट बनाई हुई थी, ठीक है। तो इसी लिस्ट में टोमेटो पड़ा है ना, ऑब्वियसली हम किसी और लिस्ट को यहाँ पे कॉल कैसे करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल पिज़्ज़ा, यहाँ पे पिज़्ज़ा लिखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे भी पिज़्ज़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जब मैं पिज़्ज़ा लिखूँगा
तो क्या होगा, अब ये इस वाले पिज़्ज़ा को कॉल करवाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, पिज़्ज़ा लिख देता हूँ। अब हमारे पास क्या होगा जी, अब हमारे पास ये वाली लिस्ट अपडेट होकर कौन सी हो चुकी हुई है, टोमेटो मोज़रेला बेसिल किस नाम से स्टोर हो चुका हुआ है, पिज़्ज़ा के नाम से अब ये बन चुका हुआ है। अब मैंने क्या किया जी, अब मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट टॉपिंग है पिज़्ज़ा की वो ज़्यादा हो जाए। अब फर्स्ट टॉपिंग को कॉल भी तो करवाना पड़ेगा ना, तो प्रिंट फंक्शन कॉल करवा के फर्स्ट टॉपिंग और पिज़्ज़ा वाली ये वाला जो हम वेरिएबल यहाँ पे कॉल करवाएंगे। और ज़ीरो का मतलब क्या है, काउंटिंग करें ज़रा, ये ज़ीरो से स्टार्ट होगी 1 और ये 2, मतलब ये 0 नंबर पे है, ये 1 नंबर पे है और ये 2 नंबर पे है। अगर आप काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टॉपिंग पिज़्ज़ा के नाम से टोमेटो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब दूसरी कोई करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता हूँ अब दो जो हमारे पास टॉपिंग्स हैं वो प्रिंट हो। फॉर एग्जांपल मैं दो लास्ट नंबर वाली बेसल चाहता हूँ, बेसल का नंबर 2 है, मैंने आपको बताया ये 0 नंबर पे है, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है। अब हमारे पास कौन कौन सी टॉपिंग होंगी कॉल, वो फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं थर्ड टॉपिंग लिख देता हूँ। जब हम थर्ड टॉपिंग लिखेंगे, थर्ड टॉपिंग, तो हमारे पास क्या होगा, थर्ड टॉपिंग कॉल होगी। अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, हमारे पास 2 टॉपिंग क्या हो रही हैं, कॉल हो रही हैं। एक तो फर्स्ट टॉपिंग टोमेटो और थर्ड टॉपिंग बेसिल के नाम से हमारे पास क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है। अब हम डिक्शनरी के बारे में पढ़ते हैं कि पाइथन में डिक्शनरी क्या होती है और कैसे काम करती है। सबसे पहले आपको डिक्शनरी का एक बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि अगर आपके घर में, कॉलेज, स्कूल में है तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिक्शनरी कैसे काम करती है। कि अगर आप किसी वर्ड का मीनिंग देखना चाहते हो तो आप क्या करते हो, उस वर्ड को डिक्शनरी में सबसे पहले क्या करते हो, अल्फ़ाबेटिकली ढूंढते हो। उसके बाद जो वैल्यू उसमें स्टोर हुई है उसका मतलब वो बन जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि वेरिएबल का जो हम डिक्शनरी में कॉल करवा देते हैं वैल्यू के। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि एज इज़ इक्वल टू 45, तो जब भी मैं एज को कॉल करवाऊँगा वो क्या करेगा, पाइथन उस एज वेरिएबल को देखेगा कि इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर है। तो ये डिक्शनरी हम इस तरह बनाते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी थोड़ी देर तक बताता हूँ। सबसे पहले हम डिक्शनरी देखते हैं कैसे बनती है। मैंने लिस्ट आपको बताई थी, लिस्ट क्या होती है, चेंज हो सकती है, इसको हम बड़ी ब्रैकेट के साथ लिखते हैं। ट्यूपल क्या होता है, चेंज नहीं हो सकती इसकी, और हम कब लिखते हैं, जब हमें कोई चीज़ चेंज नहीं चाहिए। इसकी एग्जांपल मैंने आपको पिज़्ज़ा वाली बता दी है। इसके बाद क्या होता है जी, ये छोटी ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट होती है। अब डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी तब हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई वैल्यू स्टोर करवा के रखी हो और वो वैल्यू हमने बार बार यूज़ करनी हो, उस वर्ड का या उस वेरिएबल का जो वैल्यू है हमने बार बार अपने कोड में यूज़ करनी हो, तो हम डिक्शनरी को बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक डिक्शनरी बनाई, यहाँ पे करली ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है लिस्ट, ट्यूपल और डिक्शनरी में कौन कौन सी ब्रैकेट्स का यूज़ होता है। तो करली ब्रैकेट में हम क्या करते हैं जी, मैंने नेम की जगह इमरान रखा है, ठीक है, इस सेमीकोलन को मैंने यूज़ किया है। इसके बाद मैंने एज की जगह 35 रखा है और क्वालिफ़िकेशन मैंने इंजीनियर रख दिया। अब मेरी जो डिक्शनरी मैंने बनाई है डिक्शनरी 1 के नाम से, उसमें मैंने जो डिक्शनरी बनाई है, अब जब भी मैं नेम को कॉल करूँगा वो इमरान को प्रिंट करवाएगा, जब मैं एज को कॉल करूँगा वो 35 प्रिंट करवाएगा, और जब मैं क्वालिफ़िकेशन को क्या करूँगा, कॉल करूँगा तो वो क्या करेगा, इंजीनियर को प्रिंट करवाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जानना बड़ी ज़रूरी है। अब मैं क्या करता हूँ, ये प्रिंट करवा के आपको दिखाता हूँ कि डिक्शनरी प्रिंट कैसे हो रही है। एज इट इज़ जैसे मैंने डिक्शनरी को कॉल किया था वैसे ही प्रिंट हो रही है। लिस्ट जो है, लिस्ट और ट्यूपल भी साथ प्रिंट हो गए हैं। इसको हम क्या करते हैं, रिमूव करके अब सिर्फ डिक्शनरी 1 को प्रिंट करवाते हैं। हमारे पास सेम डिक्शनरी, नेम में क्या स्टोर है, इमरान, एज में 35, क्वालिफिकेशन में इंजीनियर स्टोर है। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं जी कि डिक्शनरी की एग्जांपल कैसे काम करती है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल बना के रखी हुई है। सबसे पहले मैंने एक डिक्शनरी बनाई है आइटम प्राइस के नाम से। आइटम प्राइस में मैंने क्या किया है जी, मैंने सिंपल जो एप्पल्स है उसमें 0.50, बनानाज में 0.30, ऑरेंज, ये डॉलर की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑरेंज में 0.60, मिल्क में 1.50, ब्रेड में 2.0 और 3.00। आपने इससे कन्फ्यूजिंग होना कि ये मैंने इस तरह क्यों लिखी हुई है। अगर मैं इसको इस तरह भी लिख लूँ तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको रिमूव करके इस तरह लिखूँ तो सेम वही बन जाएगी चीज़ जो मैंने पहले बनाई थी, लेकिन ये लाइन जो लेंथी हो जानी थी, इसलिए मैंने क्या किया था, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं जो डिक्शनरी पहले मैंने जिस टाइप की बनाई थी, अब उस टाइप की डिक्शनरी ये दोबारा बन चुकी हुई है, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब एप्पल्स में क्या स्टोर है 0.50, बनाना में क्या स्टोर है 0.30, ऑरेंज में क्या स्टोर है 0.60, मिल्क में 1.50। सेपरेट मैंने किया हुआ है इसको कोमा के साथ, और जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैंने इसको कोटेशन में लिखा हुआ है, और जितनी वैल्यू है उसकी वैल्यू मैंने कॉलन के बाद
वो वैल्यू लिखी हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि आपकी ये वाली जो आइटम प्राइसेस हैं वो जस्ट प्रिंट हो जाएं, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि ये क्या हो, प्रिंट हो जाए, तो मैं सबसे पहले ये प्रिंट फंक्शन को कॉल करवाऊँगा। ये मैं इस चीज़ को थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले प्रिंट फंक्शन को कॉल करवाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसको कहता हूँ जी आपने क्या करना है, आइटम प्राइस को प्रिंट करना है। अब ये क्या करेगा, सिर्फ इस आइटम प्राइस को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा एज इट इज़। जो मैंने ये वाली डिक्शनरी बनाई है, ये डिक्शनरी को क्या करेगा, यहाँ पे नीचे प्रिंट कर देगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे ये तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए है जो हम फॉर एग्जांपल किसी एक आइटम को क्या करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं कि भाई मिल्क की क्या प्राइस होगी, ब्रेड की क्या है, बनाना की क्या है, ऑरेंज की क्या है, ठीक है। ये तो पहले सिस्टम में हमने बना के रख दिया कि एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मिल्क, ब्रेड, एग्स की वैल्यूज़ हमने पहले बना के रख दी हुई हैं। लेकिन जब बार बार कोई कस्टमर आएगा तो मैंने उस डिक्शनरी को कॉल करवाना है। डिक्शनरी को कॉल कैसे करवाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं काउंटर पे खड़ा हूँ, मेरे पास आता है एक बंदा, वो कहता है जी मुझे मिल्क की प्राइस बताइए। तो मैं क्या करूँगा, अपने सिस्टम को एक कमांड दूंगा कि भाई आप प्रिंट करो मिल्क की प्राइस, प्राइस ऑफ मिल्क। अब सिस्टम क्या करेगा, इस आइटम प्राइस के नाम से जो मैं उसको कमांड दे रहा हूँ कि आपने इस आइटम प्राइस की जो मैंने डिक्शनरी बनाई हुई है उसमें से आपने मिल्क की प्राइस क्या करनी है, मुझे बतानी है। सिंपल सी चीज़ है कि जो चीज़ मैंने आपको प्रिंट करवानी है, मैंने उस सिस्टम को एक कमांड दे दी कि भाई आपने मिल्क की प्राइस मुझे बतानी है इस जो डिक्शनरी मैंने बनाई है उसमें से देख के। तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम इस आइटम प्राइस की लिस्ट में जाएगा और इस मिल्क की जो प्राइस है वो यहाँ पे स्टोर करवा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ज़रा प्रिंट करवा के आपको बताते हैं कि आंसर क्या आएगा। देखिए जी, अब प्राइस ऑफ मिल्क 1.5 यहाँ पे क्या हो चुका हुआ है, प्रिंट हो चुका हुआ है। अब इसका क्या मतलब, मैं दोबारा आपको समझाता हूँ जी। मेरे पास एक कस्टमर आया, मैंने ये डिक्शनरी हमने सिस्टम में ऑलरेडी बना के रख दी थी। मेरे पास डेली कस्टमर आते हैं, कुछ जो होते हैं वो, फॉर एग्जांपल मेरे पास पहला कस्टमर आया, उसने मुझे कहा जी आप मुझे मिल्क की प्राइस बताओ। तो मैंने क्या किया, अपने सिस्टम को एक कमांड दिया कि आप प्रिंट करो मिल्क की प्राइस, ये प्राइस ऑफ मिल्क एज इट इज़ प्रिंट होगा, जो कि यहाँ पे प्रिंट होके खड़ा हुआ है। और ये मैंने कहा जी आपने इस डिक्शनरी से मिल्क की जो है क्या करनी है, प्राइस बतानी है। फॉर एग्जांपल मैं एक और डिक्शनरी बनाना चाहता हूँ। मैंने डिक्शनरी बनाई मीट के नाम से कि हमारे पास कुछ और आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल मीट की आइटम्स हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मीट के नाम से एक डिक्शनरी बनाता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले चिकन की एक डिक्शनरी बनाई कि मैंने यहाँ पे लिखा CHICKEN चिकन, और चिकन की मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी कितनी, 200, ठीक है। अब चिकन में 200 स्टोर हो चुका हुआ है। मैंने दूसरा आइटम क्या किया, इसमें इंट्रोड्यूस करवाया, और दूसरे आइटम में मैंने एक मटन रख दिया। मटन में मैंने क्या किया, मटन में मैंने प्राइस स्टोर करवा दी 400, ठीक है। अब मटन की प्राइस स्टोर हो चुकी है 400। और लास्टली मैंने क्या किया, बीफ का मैंने क्या किया, यहाँ पे 600 रुपीज़ या $600 क्या किया, स्टोर करवा दिया। अब अगर मुझे क्या चाहिए है, चिकन की प्राइस चाहिए है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कस्टमर आया, मैं क्या, मेरे पास 2 डिक्शनरीज यहाँ पे बनी हुई पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये बताया कि मेरे पास जो कस्टमर आया है उसने मुझसे मीट के बारे में पूछा, चिकन का पूछा है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं सिस्टम को प्रिंट फंक्शन कॉल करवा के बोलूँगा कि आपने किसकी प्राइस मुझे बतानी है, फॉर एग्जांपल बीफ की प्राइस बतानी है। तो मैं अब क्या कहता हूँ कि मुझे आइटम प्राइस वाली नहीं डिक्शनरी कॉल करवानी, अब मुझे डिक्शनरी कॉल करवानी है मीट की, ठीक है। अब मैं मीट की डिक्शनरी को कॉल करवा के यहाँ पे कौन सा आइटम, बीफ का आइटम क्या कर रहा हूँ, इसका प्राइस जानना चाह रहा हूँ। अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा तो मेरे पास क्या आएगा, अब मेरे पास प्राइस ऑफ बीफ आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मुझे एक बार मेरे पास दूसरा कस्टमर आ गया जी, उसने कहा मुझे ना आप अंडों की कीमत बताइए कि अंडे कितने के हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा एग्स, ठीक है, एग्स मैंने लिखा। तो अब ये क्या करेगा, जो एग्स में वैल्यू है वो स्टोर कराएगा। लेकिन मुझे डिक्शनरी कौन सी कॉल करवानी पड़ेगी, डिक्शनरी मुझे बतानी पड़ेगी कि आपने आइटम प्राइस के नाम से जो मैंने डिक्शनरी बनाई हुई थी वो मैंने कॉल यहाँ पे करवानी होगी। यहाँ पे मैंने लिखा आइटम प्राइसेस। तो अब मेरे पास क्या होगा, अब मैंने यहाँ पे एग्स यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी। यहाँ पे मैंने एग्स लिख दिया। अब हमारे पास 2 डिक्शनरीज़ हैं, 2 मैंने अलग अलग कमांड से क्या किया, प्राइसेस को प्रिंट करवाया। फॉर एग्जांपल मैं मीट की चाहता हूँ तो मैंने मीट के लिए मीट वाली डिक्शनरी को कॉल करवाया, और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एग्स की वैल्यू को फाइंड आउट करूँ या पता चले मुझे एग्स कितने के, तो मैं आइटम प्राइस की डिक्शनरी को कॉल करवाऊँगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया तो मेरे पास अब प्राइस ऑफ बीफ भी आ चुका हुआ, प्राइस ऑफ एग्स भी आ चुका हुआ। तो ये एग्जांपल्स थी आपकी डिक्शनरी की, ट्यूपल की, लिस्ट की।
और मैंने आपको डाटा टाइप्स के बारे में भी बता दिया है। मज़ीद इस कोर्स में आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो, तो मेक श्योर करें कि आप इस कोर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और आने वाली वीडियोज़ के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।